Hello bachcho, let's see this question. The question says two wires of same material having radius in ratio 2:1 and lengths in ratio 1:2. If same force is applied on them, then the ratio of their change in length will be, and we are given 4 options. तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा वो होगा हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। और हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के केस में हम लिख सकते हैं कि F डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू वाई यंग्स मॉडुलस टाइम्स डेल्टा एल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई एल ओरिजिनल लेंथ। तो इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास दो वायर्स हैं, वायर वन का रेडियस हम मान लेते हैं R1 और लेंथ मान लेते हैं L1। हमारे पास दूसरा वायर है वायर 2, इसका रेडियस हम मान लेते हैं R2 और इसका लेंथ मान लेते हैं L2। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि R1 डिवाइडेड बाई R2 ये है 2 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ से R1 विल बी 2R2, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और हमें दे रखा है कि L1 डिवाइडेड बाई L2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हो जाएगा 2L1 इज इक्वल टू L2। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं। अब हमारे पास R1 और R2 में रिलेशन है, तो चलिए हम पहले क्रॉस सेक्शन एरिया ए ऑफ बोथ द वायर्स को निकालने की कोशिश करते हैं। तो वायर फर्स्ट के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया A1 से डिनोट करते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया फर्स्ट वायर का होगा पाई R1 का स्क्वायर, लेकिन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 R1 इज इक्वल टू 2R2। चलिए R1 की वैल्यू R2 के फॉर्म में हम पुट करते हैं, ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाय 2R2 स्क्वायर। तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई R2 स्क्वायर। सिमिलरली हम A2 क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर 2 निकाल लेते हैं, वो होगा पाई R2 स्क्वायर। अब इन दोनों वायर्स पे जो लोड है, जो फोर्स है, वो सेम है। तो F दोनों वायर्स के लिए सेम है और दोनों वायर सेम मटेरियल के हैं, तो यंग्स मॉडुलस Y भी दोनों वायर्स के लिए सेम है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हुक्स लॉ क्या कहता है। हुक्स लॉ कहता है कि F डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू Y मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा L डिवाइडेड बाई L। तो यहाँ से जो इलोंगेशन है, चेंज इन लेंथ है, इलोंगेशन है, वो हमारा आ जाएगा डेल्टा L इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Y मल्टीप्लाइड बाई L डिवाइडेड बाई A। इसी फॉर्मूला का इस डेल्टा L चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Y मल्टीप्लाइड बाई L डिवाइडेड बाई A, इसी का यूज करके हम चेंज इन लेंथ इन वायर 1 और चेंज इन लेंथ इन वायर 2 दोनों निकाल लेते हैं। तो चेंज इन लेंथ इन वायर 1 ये हमारा हो जाएगा F
क्योंकि हमारा लोड है फोर्स है, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ A1। ये हमने फाइंड आउट किया है, ये आता है 4 पाई R2 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 4 पाई R2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय L, लेंथ ऑफ वायर 1 L1 है, डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस Y। अब L1 और L2 लेंथ ऑफ वायर 1 और लेंथ ऑफ वायर 2 में रिलेशन आया था हमारा 2L1 इज इक्वल टू L2। तो यहाँ से L1 की वैल्यू हो जाएगी L2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको भी हम पुट कर लेते हैं, F डिवाइडेड बाय 4 पाई R2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय L2 डिवाइडेड बाय 2y। तो डेल्टा L1 एंजिल लेंथ इन वायर 1 हमारा हो जाएगा L2 डिवाइडेड बाय 8 पाई R2 स्क्वायर y। इसी तरह हम चेंज इन लेंथ इन वायर 2 निकाल लेते हैं, डेल्टा L2 हमारा हो जाएगा, फोर्स दोनों पे सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर 2 हमारा आया था पाई R2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वायर 2 विच इज L2 डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। ये हमारा हो गया F L2 डिवाइडेड बाय पाई R2 स्क्वायर y। हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि डेल्टा L1 डिवाइडेड बाय डेल्टा L2 क्या है। तो चलिए आगे स्लाइड में हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके डेल्टा L1 डिवाइडेड बाय डेल्टा L2 फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा डेल्टा L1 डिवाइडेड बाय डेल्टा L2 हो जाएगा, डेल्टा L1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है F L2 डिवाइडेड बाय 8 पाई R2 स्क्वायर y और होल डिवाइडेड बाय डेल्टा L2 की वैल्यू जो कि हमने फाइंड आउट की है F L2 डिवाइडेड बाय पाई R2 स्क्वायर y। तो यहाँ से F डिवाइड हो जाएगा, L2 डिवाइड हो जाएगा, पाई से डिवाइड हो जाएगा, R2 स्क्वायर से, तो y से। तो हमारा डेल्टा L1 डिवाइडेड बाई डेल्टा L2 बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 8, जिसे हम लिख सकते हैं 1:8। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।